नमस्कार दोस्तों, क्योंकि आज अवसर भी है और आवश्यकता भी है, इसलिए आज यह भी याद करा ही दिया जाए। भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने साम दाम दंड भेद की ब्रिटिश नीति के जरिए 1909 के मार्ले मिंटो सुधार को सफलतापूर्वक लागू कर दिया था। इस सुधार ने देश में धार्मिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल का देश के विभाजन की नींव डाल दी थी। उन्हीं दिनों ब्रिटिश हुकूमत की सख्ती, सर्वोच्चता और प्रभाव का प्रदर्शन करने के लिए 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस शोभा यात्रा में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग अपनी पत्नी के साथ एक सजे धजे हाथी पर बैठा हुआ था। चांदनी चौक स्थित हाथी कटरा नाम के इलाके से गुजरते समय उस शोभा यात्रा पर बमों से हमला करके लॉर्ड हार्डिंग को मौत के घाट उतार देने की कोशिश की गई थी। निशाना थोड़ा सा चूक जाने के कारण बम का मुख्य निशाना हाथी पर बैठा महावत बन गया था और उसके चिथड़े उड़ गए थे। लॉर्ड हार्डिंग और उसकी पत्नी घायल हुए थे, लेकिन बच गए थे। किंतु इस क्रांतिकारी घटना से ब्रिटिश साम्राज्य दहल गया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले मास्टर अमीरचंद, भाई बाल मुकुंद और मास्टर अवध बिहारी को 8 मई 1915 में दिल्ली जेल में और उनके साथी बसंत कुमार विश्वास को 9 मई 1915 को अंबाला जेल में फांसी दे दी गई थी। यह वह दौर था जिन दिनों कांग्रेसी नेता ब्रिटिश शासकों की दलाली और चाटुकारिता करके उनसे इनाम पाने की जुगाड़ में जुटे रहते थे। यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि स्वयं लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक युवा भारत में यह सच खुलकर लिखा है। जिस दिल्ली जेल में मास्टर अमीरचंद, भाई बाल मुकुंद और मास्टर अवध बिहारी को फांसी दी गई थी, उसी दिल्ली जेल में अलग अलग समय पर 11 अन्य क्रांतिकारियों को भी फांसी दी गई थी। असेंबली बम कांड के बाद गिरफ्तार हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को भी उस जेल में बंद किया गया था। आजादी मिलने के कई वर्षों बाद बटुकेश्वर दत्त का जब दिल्ली जाना हुआ तो उनकी इच्छा हुई कि पुरानी स्मृतियों को ताजा करूं और दिल्ली की जेल की उस बैरक को देखूं जहां असेंबली बम कांड के बाद अमर शहीद साथी भगत सिंह के साथ काफी समय गुजारा था। बटुकेश्वर जी अपनी उस इच्छा के साथ जब बहादुर शाह जफर रोड स्थित दिल्ली जेल पहुंचे तो देखा कि जेल गायब हो चुकी थी। वहां एक नई इमारत बनकर खड़ी हो चुकी थी। खाली सपाट पड़े शेष मैदान में कुछ नौजवान बैडमिंटन खेल रहे थे। बटुकेश्वर जी ने जब उनसे जानकारी मांगी तो पता चला कि पुरानी जेल तोड़कर मेडिकल कॉलेज बना दिया गया है। मेडिकल कॉलेज का नाम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद मेडिकल कॉलेज रखा गया है। इस प्रसंग का उल्लेख बटुकेश्वर दत्त जी की अधिकृत जीवनी में विस्तार से किया गया है। इस मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में क्रांतिकारियों की स्मृति में एक काले ग्रेनाइट के पत्थर का एक छोटा सा स्तंभ मात्र स्थापित करके खाना पूर्ति कर दी गई थी। इस स्तंभ को भी अस्पताल के मुर्दाघर से गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जाने वाले मार्ग पर स्थापित किया गया था। अर्थात मेडिकल कॉलेज आने जाने वाले आम नागरिकों की निगाह भी उस स्तंभ पर पड़ने की कोई संभावना नहीं छोड़ी गई थी। देश के लिए बलिदान हुए अजर अमर क्रांतिकारियों के संघर्ष और बलिदान की पूजनीय स्मृतियों से सुसज्जित स्मारक तुल्य उस जेल को तोड़कर यदि मेडिकल कॉलेज बनाया गया था तो मेडिकल कॉलेज का नाम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज क्यों रखा गया था? तत्कालीन नेहरू सरकार को भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या मास्टर अमीरचंद, भाई बाल मुकुंद और मास्टर अवध बिहारी सरीखों से क्या आपत्ति थी? ध्यान रहे कि यह कोई रहस्य नहीं है कि देश की आजादी के लिए उन क्रांतिकारियों द्वारा किए गए संघर्ष और बलिदान की तुलना में मौलाना आजाद का संघर्ष अत्यंत तुच्छ और निम्न स्तरीय नजर आता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।